दोस्तों आज मैं सभी को एक ऐसे ब्रह्मचारी से मिलाने जा रहा हूं जिनकी उम्र 70 साल के करीब है पर लगते वह 20 साल के हैं। इन्होंने इतनी तपस्या की अपने जीवन में जिसके ऊपर ये हाथ रख देते हैं उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको बता दूं यह 1 रुपया भी नहीं लेते। मैं आपको उनकी कुटिया दिखा देता हूं। करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके यह संत बने। मैं आपको बता दूं पहले सैनिक थे, जवान थे भारतीय सेना में, पर उसकी नौकरी छोड़ करके यह संत बन गए। और इनकी मुंबई में 25 बिल्डिंग हैं, 25 मंजिलों की, इन्होंने खुद बताया है। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं हरिद्वार उत्तराखंड की धरती पर। उनकी कुटिया दिखा रहा हूं जिस कुटिया में है तपस्या करते हैं लगातार। इन्होंने अपना एड्रेस बताने के लिए मना कर दिया क्योंकि इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पर इनका किसी पर आशीर्वाद हो जाए उसकी जिंदगी अवश्य बदल जाती है। क्योंकि अद्भुत संत के दर्शन मैं आप सभी को कराने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को जितना उसके भर भर के शेयर करें। आइए मैं आपकी बात कराता हूं। महाराज जी ऐसा क्या घटित हुआ आपके जीवन में, आप नागा साधु बन गए? हमारे जीवन में देखो ऐसा तो माता पिता ने भी मारपीट नहीं किया, ना भाई बहनों से भी कोई दुश्मनी नहीं था जी। ये तो हमारा जीवन है। हमको किस प्रकार से कैसे अपने जीवन को जीना है, सबका अपना अपना चॉइस होती है मन में। किसी को संत बनना है, किसी को फौजी बनना है। हमने सीआरपी का भी ट्रेनिंग पास किया। अच्छा हमारे तो बालकपन से ही देशभक्ति रही मन में, आत्मा में जी। तो देखो बते, जिसके अंदर देशभक्ति होती है वही फौजी बनता है और वही जो है संत बनते हैं। फौजी और संत का जीवन जो है एक जैसे होता है। वो निर्लय निर्लोभी होते हैं और वो देश के रक्षक हैं, वो देश के सेवादार हैं, वो सबका बेटा है, सबका भाई है। तो महाराज ट्रेनिंग छोड़ के आ गए आप? नहीं, ट्रेनिंग पास किया 2000। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग पास करके फिर मन नहीं लगा महाराज जी? मन नहीं। 3500 रुपया थी उस समय 2001 में। अच्छा मैं संत बन गया था जब भी मैं ट्रेनिंग की। महाराज जी आपने अभी बताया आपको किस कारण से मच्छर नहीं काटते हैं? मेरा शरीर गर्म है जी। ये गर्म कैसे हुआ महाराज जी? गर्म वही हो जाता है, आप भोग विलासी हो और मैं जो हूँ भोग विलास नहीं करता हूँ, अपना बीज रोक के रख लेता हूँ। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो कितने साल से ब्रह्मचारी महाराज जी? मैं जो है 27 साल हो गए मेरे फकीरी लिए। अच्छा महाराज जी। मैं एनी टाइम ऐसे रहता हूँ, ठंडी में भी ऐसे रहता हूँ, ना मुझे वस्त्र धारण करने की जरूरत है। जी। मैं तो माँ बहन बेटियों के लिए श्रम करता हूँ, इसलिए धारण कर लेता हूँ। जी महाराज जी। बाहर मैं अपने घर में होता हूँ तो अपना ऐसे रहता हूँ। महाराज जी नागा साधु हैं? हाँ, संतोड़ा नांगा है। महाराज जी अभी मुझे बताया था साधु संतों ने कि आपके साथ में सर्प वगैरह भी रहते हैं, ना कभी खाते हैं ना कभी पीते हैं, कभी आपको कभी ना ना ना, हमें कोई कुछ नहीं करता बेटा। देखो ऐसा है, जीव जंतु पशु पक्षी जी जो है कभी किसी को जो है नहीं सताते। सबका अपना अपना जीवन होता है। जीव जंतु पशु पक्षी से जो है बैर भाव नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। सही बात। सबका अपना अपना जीवन है। जी जीव जंतु पशु पक्षी को सताओगे तो उसका जो है आत्मा में जब ठेस पहुंचेगा, तो किसी का आत्मा को ठेस पहुंचाना ही तो परमात्मा को ठेस पहुंचाना है। जी महाराज। और क्या है, हर आत्मा में उसका वास है। कहते हैं कण कण में तेरे रूप समाया, और ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया तो कण कण में उसका जो है रूप समाया हुआ है। हर जीव में उसका अंश है, बिल्कुल। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के ही तो संतान है हम आप सब। जी जी हम सभी बराबर के बच्चे हैं उनके। बिल्कुल। इस धरती माता के हम सभी औलाद हैं। महाराज जी आपका शरीर ऐसे लगता है कोई 16 साल के लड़के का शरीर है। हाँ, बच्चा हूँ मैं बाल यती हूँ। जी। मैं अभी भी बालक भी हूँ। आप माता पिता के रूप हैं, आप शादीशुदा हैं, तो जी मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबका रखता है प्रभु मान, जय श्री चंद्रयति भगवान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र हुए, श्री कृष्ण चंद्र भी गृहस्थ हुए, भगवान रामचंद्र भी गृहस्थ हुए। वो मेरे माता पिता का रूप है, चाहे वो छोटा हो मेरे से उम्र में, चाहे वो मेरे से उम्र में बड़ा हो, मैं उनको माता पिता का रूप मानता हूँ। ऐसा मेरा भाव है। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ बेटा जी, औरों के बारे में नहीं जानता भाई। मैं ठेकेदार नहीं हूँ मैं किसी का। मैं तो मात्र अपना भाव आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ बेटा जी। इस दुनिया जगत भवसागर जो है भावों से भरी हुई है। अन्य प्रकार के भाव रखने वाले जीव हैं यहाँ, और उन किसी के बारे में हम नहीं कह सकते। हम मात्र अपने बारे में ही बता सकते हैं। तो हम तो बेटे बालक ही हैं, हमने कोई गंदा काम नहीं किए, इसलिए हमारा चाल स्वभाव ऐसा बना हुआ है। बर्दाश्त में बहुत शक्ति होती है मेरे बच्चा। आप 1 महीने तक ऐसे बैठे रह जाओगे, आपको अन्न की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अपने एनर्जी किसी को नहीं खोना चाहिए, देना नहीं चाहिए।
जब तुम अपने शक्ति ही खो दोगे, तो अपने महाराज जी ऊर्जा खो कभी दोगे। ऐसा वक्त आया आपने कभी प्रण लिया हो कि इतने महीने तक मुझे भूखा रहना है? हाँ, कई महीने तक रहा। अच्छा। हाँ, मैंने अन्न भी नहीं किया कई महीने तक, कई महीने तक अन्न भी नहीं किए बेटे। अच्छा महाराज जी। जंगलों में रहा, जी। अकेले ही चला जीवन भर मैंने अपने अच्छा। जीवन में। मैंने किसी गुरु भाइयों को लेके नहीं चलता हूँ मैं। अच्छा। ना, मैं बोल देता हूँ गुरु भाई हम भी चलेंगे, फलाने जगह आप जा रहे हो, गुरु भाई हम भी चलेंगे। जी। हम कहे भाई हमारे साथ कोई नहीं चलेगा, कोई किसी के भरोसे ना साधु बना है। हम्म। सब अपने अपने कर्म के भागी हो, सब अपने अपने कर्म को देखो, अपने अपने कर्म समझो। जी। तो महाराज जी ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कई महीने तक इंसान भूखा रहना? हाँ, हो सकता है कि ईश्वर तो की आपके कृपा। ऊपर है बेटा जी, वो आपके ऊपर है। ईश्वर की कृपा। हाँ, योग करके तो कम किया जाता जितना कम खाओगे उतना ही आदमी का संतोष बन जाता है मन। अच्छा। महाराज जी जैसे कि लोग माता हम पिता तो की पत्ते भी खा के अपने काम चला लेंगे। कहते हैं बिना गुरु के विषय वासना फेल, और सहज अवस्था दुर्लभ हरि संग मेल। जी। तो बेटे बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है, विषय वासना भी फैल हो जाता है उसका। बिना गुरु के। और बिना महाराज- गुरु का वो कुछ बेकार है। कहा ना, मैं अभी कुछ देर पहले कहा ना, जी। अगर हम इस धरती में आए हैं तो इस धरती माता का कर्ज को चुकाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर कर्म नहीं है, हम बेकार हैं, तो इस धरती माता का बोझ है। जी। ऐसा है। महाराज जो आप विभूति दिखा रहे थे किसकी है? ये मसान का भभूत है बेटा जी। जी। ये मेरे पास जो भभूत रखी तो है आपने मसान। तपस्या करके इसको प्राप्त किया? हाँ, कितने साल महाराज जी? मैंने बेटे 8 साल मैंने तपस्या किया मसान घाट में, कनखल श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के पाछे। मसान या शमशान? हाँ हाँ, मसान घाट वही है, मसानी उसी को ही शमशान बोली जाती है बेटे। जी महाराज जी। ये जो है ये बहुत शक्तिशाली है। किसी भी प्रकार का कोई रोग है अन्य प्रकार का, तो उसको दूर कर देने वाला है। महाराज जी आपको किस किस भाषा का ज्ञान है अभी आप बता रहे थे? उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी आप पाकिस्तान से? नहीं, हम पाकिस्तान से नहीं आए थे, हमारे पूर्वज सब आए थे बेटे वहाँ से। अच्छा। जब हिंदू मुस्लिमों में जब धर्म के नाम में जब भगदड़ हुई, जी। 1947 की बात है, जी। हमारे गुरुजी ने भी 95 साल की अवस्था में अपना शरीर छोड़ दिया। जी। बहुत लंबा आयु उनका था, उनका था। 95 साल की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब तो मैं वहाँ था, मुंबई था, जी। अपने दादी गुरु जी के पास। जी। मेरे दादी गुरु भी पंजाबन हैं, वहाँ 45-46 बिल्डिंगें हैं, वहाँ 25-25, 30-30 मंजिल का, ऐसी भी बात नहीं है। ना हमारे पास कोई खाने का कमी है, न पीने का कमी है, लेकिन बिना तपस्या का बेटा ज्ञान नहीं होती। बिल्कुल तपस्या जो है जरूरी है। जरूरी है, सही बात। और ज्ञान जो है तप का पुत्र है। ज्ञान जो होता है वो तपस्या का पुत्र है, तप बिना- का। बिना तपस्या का ज्ञान ही नहीं है। नहीं है सर, सही बात है। तपस्या तत्पश्चात आनंद की प्राप्ति है, और जब तपस्या करेंगे तो उस ज्ञान रूपी आनंद का आपको प्राप्ति हो जाएगी। आपको किसी के शरण में जाने का आवश्यकता नहीं है, वो सदगुरु का कृपा होता है, महापुरुषों का कृपा है। जी। इसीलिए मैंने ऐसा कहा, बिना गुरु के विषय वासना फैल, और सहज अवस्था दुर्लभ हरि संग मेल। उस गुरु के बिना उस हरि के दर्शन कर पाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन।